हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो यहाँ पर मैं आज आपको करवाऊंगा एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 1 के, जो हमारे स्ट्रिक्टली जो बेस्ड होंगे 20 और 21 सिलेबस पे। बस वही मैं आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करा रहा हूँ और एमसीक्यूज करा रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर क्या करते हैं बच्चे, ज्यादातर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पलर्स में से कई क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई ने भी गाइडलाइंस यही दी है, आप जो है आप क्या करें, अपनी बुक करें पूरी और एग्जाम्पलर्स करें। तो मैं आपको एग्जाम्पलर्स के क्या करा रहा हूँ, एमसीक्यूज करा रहा हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको चैप्टर 2 और बाकी जो भी चैप्टर्स हैं उनके जो एग्जाम्पलर्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपके लिए काफी ईजी रहेगा, आसानी रहेगी, ठीक है। बाकी जैसा चाहे वैसे आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखते हैं। Let A be the set of all triangles। एक एक चीज को समझना है, ठीक है। शॉर्ट डायरेक्ट मारेंगे पर बस समझना है आपको। तो T क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब जितने भी ट्राइंगल सेट, मतलब जितने भी ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल्स का जो सेट है ना वो T से डिनोट हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, इन द यूक्लिडियन प्लेन। प्लेन का मतलब कोई, यूक्लिडियन प्लेन का मतलब घबराना नहीं है, कोई यूक्लिडियन क्या, मतलब सिंपल सी बात है, प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखो, एंड लेट अ रिलेशन आर। अब उसके अंदर एक रिलेशन है ऑन टी, मतलब टी के अंदर एक रिलेशन है। ध्यान सुनो, क्या है, टी में कोई रिलेशन है आर। अब वो क्या रिलेशन है वो आगे बताएगा। डिफाइन एज ए रिलेटेड टू बी इफ। क्या रिलेशन है, देखो, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, मतलब रिलेशन क्या है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू टी। देखो ध्यान से सुनो, ए बी जो है वो किसको बिलोंग करता है, टी को। इसका मतलब जरूर ए और बी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स हैं, मतलब ए भी किसी ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है और बी भी किसी ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। देन आर इज, तो हमसे ये पूछा गया है आर क्या होगा। आर का मतलब आपसे ये ऑप्शंस आपके पास हैं, रिफ्लेक्सिव होगा बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस या नॉन ऑफ दिस, ये ऑप्शन आपसे पूछा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो रिलेशन क्या, बस रिलेशन को देख लो, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी, जो समझने वाली बात है। ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, खुद का खुद से होता है, खुद का खुद से होता है। अब एक बार मन की आंखों में सोचो, आप कोई भी एक ट्राइंगल लो, क्या वो ट्राइंगल उसका नाम कुछ भी रख दो, ए रख दो, बी रख दो, वो ए बी से कह रहा, कंफ्यूज मत हो जाना, ए बी पता नहीं ट्राइंगल बनेंगे नहीं बनेंगे, आप कंफ्यूज में, आप खुद ही मन से एक ट्राइंगल लो। क्या कोई ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता ही नहीं होता, एक बार आप खुद सोच के देखो। ऑब्वियसली बात है, कोई भी अगर आप ट्राइंगल लोगे वो अपने आप के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब खुद का खुद से रिलेशन है। जब खुद का खुद से रिलेशन है तो इसका मतलब ये है, ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव तो है। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। यार ना फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। मन की आंखों में कर रहे हैं भाई, टिक मार्क वाले क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व थोड़ी करेंगे हम, मन की आंखों में करेंगे सारे क्वेश्चन। सिमेट्रिक में क्या होता है, दो ट्राइंगल ले लो, कोई भी क्या ले लो, दो ट्राइंगल ले लो। लेट से आपने दो ट्राइंगल ले लिए, उनके नाम जैसे कि फॉर एग्जांपल डेल 1 और ये डेल 2 है। अब मान लो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब दो, जैसे कि मान लो डेल 1 डेल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो डेल 2 डेल 1 के भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। अरे इसको मैं ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं, सोच के देखो, दोनों बात सेम ही तो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो दो ट्राइंगल हैं, डेल 1 जो है डेल 2 को बिलोंग करता है, तो डेल 2 डेल 1 को भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब जो है उसका उल्टा भी है। यही तो सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक में हम यही तो करते हैं, जो है उसका उल्टा होना चाहिए। तो देखो जो है उसका उल्टा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में हमेशा खेला जाता है 3 से, तो 3 ट्राइंगल ले लो, ठीक है। मान लो ये एबीसी में खेल रहा है, मैं एबीसी में भी खेल लेता हूं। मान लो एक ट्राइंगल ए है, एक ट्राइंगल बी है, एक ट्राइंगल सी है। अब हमें पता है क्या होता था, ए का बी से होता था, मतलब ए जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और बी का सी से होता था, अब जो बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब एक बार आप खुद सोचो, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी के कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, ए सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया।
अब आपको पता है जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। टू देखो, कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करना है आपको। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन मतलब जो बच्चों का होगा सेट, मतलब एक जो सेट होगा वो आप बच्चों का सेट होगा। ठीक है, इन ए फैमिली, एक फैमिली में से, जैसे एक फैमिली है उनके बच्चे हैं, तो सेट जो है ना वो उन बच्चों को दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा है। एंड अ रिलेशन, अब रिलेशन जो आर है वो डिफाइन क्या है वो देखो ध्यान से, ए रिलेटेड टू बी, वो क्या है रिलेशन, देखो रिलेशन बस यही है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है आर क्या होगा, तो वही आर क्या होगा, तो क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में ही पूछना चाह रहा है। तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले यही आना चाहिए, रिफ्लेक्सिविटी को चेक करना है। ठीक है, खुद का खुद से, खुद का खुद से, तो मेरे हिसाब से तो रिफ्लेक्सिविटी का तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, खुद का खुद से है क्या, क्या कोई अपने आप का भाई हो सकता है, कोई, क्या आप अपने आप के भाई हो सकते हो, नहीं हो सकते, आप किसी दूसरे के भाई हो सकते हो। आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, और उन्होंने दिया भी नहीं, लेकिन एग्जाम में मान लो कंफ्यूज करने के लिए दे भी दे, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखो क्या सिमेट्रिक होगा, क्या सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, वो देखो सिमेट्रिक होने के लिए देखो ध्यान से, हमें पता है दो को लेते हैं, ए जो है वो बी का भाई है, ऐसे समझो, ऐसे यहां समझा रहा हूं ना, क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहा हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए जो है वो बी का भाई है। ठीक है, अब इसका उल्टा सोच के देखो, इसका उल्टा, क्या बी ए का भाई होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सोच के देखो, क्यों, क्योंकि बी जो है वो ए की क्या हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। आई बात समझ में, तो यहां पर क्या हो गई, अनसर्टेनिटी आ गई, मतलब हो भी सकता है और नहीं, श्योरिटी नहीं आई। जब श्योरिटी नहीं आई तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, ध्यान रखना, क्या नहीं है ये, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ए जो है वो बी का भाई है, लेकिन अब उल्टा बोलो, क्या बी इज ब्रदर ऑफ ए, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि बी सिस्टर भी हो सकती है, बी क्या हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है। तो पहली बात हमने क्या, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, तीन लेते हैं हम, जैसे तीन चिल्ड्रंस को लेंगे हम, है ना, एक फैमिली के तीन चिल्ड्रंस को लेंगे। अब देखो उसमें हम क्या करते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, जैसे कि मान लो ए जो है वो ब्रदर है किसका, बी का, उसी तरह से बी जो है वो ब्रदर है किसका, सी का। अब आपको एक बार खुद समझ में आ गई होगी कि अगर मान लो दो तो हम लेते हैं, देखो दो तो रिलेशन ऑलरेडी देते हैं, लेकिन एक बच्चे ने ये बोला सर आप तो, ये तो बात ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है, अब बी तो कोई गर्ल भी हो सकती है ना, मैंने कहा हाँ हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना अगर कोई केस पॉसिबल हो रहा है, आपको लग रहा है कि बी भाई भी हो सकता है, तो उसको कंसीडर कर लेना, किसमें, ट्रांजिटिविटी में, किसमें कंसीडर कर लेना, ट्रांजिटिविटी में। तो मतलब हो सकता है, क्या है, पॉसिबल है, तो बी इज ब्रदर ऑफ सी, हो सकता है बी जो है वो बी का भाई है, ये दोनों केस हम लेते हैं। क्या ए सी का भाई होगा नहीं होगा, अरे ऑब्वियसली बातें होगा, ऑब्वियसली बातें होगा, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज ब्रदर ऑफ सी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब एक बच्चा बोलता है, यहाँ पे सोचता है सर ये जो बी है वो तो गर्ल भी हो सकती है, मैंने कहा हाँ हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है, लेकिन ट्रांजिटिविटी हम क्या करते हैं, देखो ए बी और बी सी मानते हैं, मतलब दोनों देते हैं। अगर ए बी है, अगर बी सी वाली कंडीशन मान लो पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान सुना, बी सी वाली कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम बोल देंगे वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ए बी है, बी सी तो है ही नहीं, जब बी सी की बात ही नहीं हो रही तो ए बी है, तो तब भी ट्रांजिटिव होगा, तब भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर मान लो बी को सोच लो अड़ जाती हो कि बी सर सिस्टर ही है, तो ये तब भी ट्रांजिटिव होगा रिलेशन, क्योंकि ए बी तो बिलोंग कर रहा है, बी सी की तो आप बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें तो कंडीशन तोड़नी है, सोचना है कि पॉसिबल है, तो हम तो पॉसिबल लेके चल रहे हैं, चल मान लेते हैं कि बी इज द ब्रदर ऑफ सी, क्या ए सी है, तो ऑब्वियसली बात है ए सी भी होगा इस वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो इसका मतलब आगे बढ़ने से पहले कौन सा ऑप्शन हमारा वो होगा, तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव है नहीं, सिर्फ ट्रांजिटिव है। चलो इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए, ये हमें सेट ए दे रखा है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं 1 2 3 आर। अच्छा, मतलब हमसे ये पूछा है कि मैक्सिमम जो इक्विवेलेंस रिलेशन है जब आप बनाओगे तो वो कितने होंगे इस सेट में 1 2 3 में। तो ध्यान रखना, दिमाग में घुसा लो कि अगर 3 एलिमेंट आपके पास आएंगे, चाहे वो कोई से भी हो, चाहे वो आपको कंफ्यूज करके ए बी सी भी दे सकता है, ध्यान रखना, और कुछ भी लिख सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना आंसर इसका हमेशा 5 ही आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 5 ही आएगा। अब कैसे आएगा, इसकी फाइट है सर, कौन कौन से रिलेशन होंगे, क्या नहीं होंगे। मान लो पूछ लिया किसी ने, तो भाई देख, पहला रिलेशन बनाएगा, क्या बनाएगा 1 1 2 2 3। ध्यान रखना, हमें जो रिलेशन बनाना है वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस कौन सा रिलेशन होता है, जो हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहली बात तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, क्योंकि सबके उल्टे। ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी चेक कर लेना आप लोग, टाइम कम है इस वजह से बता रहा हूं। इसके बाद बात करते हैं R2, दूसरा रिलेशन लिख रहा हूं, जो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। ये तो लिखना ही है आपको, ये तो भैया आपके चिपक चुका है हमेशा के लिए, इसको नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ले लो आप, क्या कहते हैं 1 2 को ऐड कर लो और 2 2 मिला लो। अब चेक कर लो, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। चेक कर लेना, ए बी बी सी और ए सी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर पूरा एग्जैक्टली समझाने लगा तो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं और लूं, थर्ड वाला बनाऊं, तो 1 1 2 2 3 3, और अब क्या ऐड कर लो, 1 3 ले लो और 3 1 ले लो, सिंपल सी बात है। ये भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। करके देखना, अब आराम से बना के दे दी और मैंने इसका आंसर बता दिया, ये 5 ही है इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई एबीसी भी दे देना और आपसे पूछे कितने होंगे, तो बोलना 5 ही है। R4 क्या होगा, आपकी समझ में आ गया होगा कि R4 में क्या लिखने वाला हूं। ठीक है, R4 क्या होगा, R4 में मैं लिखूंगा 2 3 और 3 2, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, करके देखना, आराम से मिल जाएगा आपको, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं R5। R5 क्या होगा, पूरा का पूरा रिलेशन होगा, मतलब A क्रॉस A के बराबर होगा। इसका क्रॉस निकाल लेना, A क्रॉस A, तो वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आराम से सोचो समझो, पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। ठीक है, फटाफट चलो। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ए रिलेशन आर ऑन द सेट, मतलब एक रिलेशन जो है वो किस सेट में है, इस सेट में 1 2 3। ठीक है, बी डिफाइंड बाय, मतलब रिलेशन ऑलरेडी सब कुछ डिफाइन कर रखा है, रिलेशंस के अंदर सिर्फ कौन सा एलिमेंट है, 1 2 है बस, और कुछ भी नहीं है। देन आर एस, तो आर क्या होगा, तो पहली चीज हमारे बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबका डबलेट होना चाहिए, मतलब उनका रिलेशन खुद से ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खुद से ही होना चाहिए। तो दिमाग लगाओ, 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो तीनों के क्या होने चाहिए, डबलेट्स होने चाहिए। तीनों के डबलेट्स नहीं है, एक का भी नहीं है, तो इसका पहली बात तो ये हुई, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात, सिमेट्रिक के लिए आपको पता है जो भी एलिमेंट्स होता है उसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है सिमेट्रिक वाला भी भाग गया, रिफ्लेक्सिव भी भाग गया, सिमेट्रिक भी भाग गया। अब उसके बाद बचा ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव की कंडीशन सिर्फ एक केस में टूटती है, और वो केस है ए बी हो, बी सी हो, ए सी ना हो। अगर ए बी है बस, बी सी की बात ही नहीं चल रही है, तो भी ट्रांजिटिव होगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखो, ये ए बी है, बी सी की बात ही नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव की कंडीशन एक ही कंडीशन जिससे टूटती है, ए बी हो, बी सी हो, ए सी ना हो, जब भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, क्यों है, क्योंकि ए बी है। तो सिर्फ ट्रांजिटिव है तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। चलो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर एंड आर, मतलब
ये तो रिलेशन है और आर का मतलब ये रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। एस ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब जो रिलेशन है वो क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, देन आर एस। तो हमसे पूछा है आर क्या होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ऐसा क्वेश्चन करा था, लेकिन वो सिर्फ ग्रेटर नहीं था, वो लेस देन था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पहली बात तो इनइक्वालिटी का आपको रूल आना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप में थोड़ा सा अपना लेवल हाई करके बात करोगे, ठीक है। एग्जाम्पलर की बात करके अंदर है ना, कोई बात नहीं, सब करो। अच्छा देखो, तो खुद का खुद से तो कोई भी एक रियल नंबर ले लो आप, कोई भी एक, लेट से एक रियल नंबर ले लिया मैंने x, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। क्या ये बात सच है या नहीं है? तो मेरी बात ध्यान सुनो, इनइक्वालिटी का रूल ये होता है कि अगर दोनों में से एक बात सही है तो हम ट्रू मान लेते हैं। तो देखो x जो है वो x के बराबर है, बड़ा तो नहीं हो सकता लेकिन बराबर हो सकता है, तो इसका मतलब ट्रू। तो इसका मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यह सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हमें पता है सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे मैंने दो एलिमेंट ले लिए, जैसे x y, जो किसको बिलोंग करते हैं, r को, r को मतलब रियल नंबर को। अब देखो, अब क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं, x y ऑलरेडी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये ले लिया। अब क्या इसका उल्टा भी सच है या नहीं, वो देखो आप। पहली चीज तो इससे हम ये समझे कि x जो है y, वो y के बराबर है या y से बड़ा है। खुद एक बार सोचो, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी बच्चों बोले सर अभी तो बोला था आपने कंडीशन ट्रू होगी, मैंने कहा देख इक्वल वाली कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन जब ग्रेटर वाली बात आएगी तो एक बार खुद सोच के बता, y जो होगा वो x से बड़ा कैसे हो सकता है? अगर मैं ये लिखूंगा तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना, ये तो मैं लिख ही नहीं सकता। अगर मैंने ये लिखा, मैंने अगर ये बात लिखी जो x जो है वो y से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, x y से बड़ा है या y के बराबर है। x ने बोल दिया भाई मैं तेरे बराबर हूं या तुझसे बड़ा हूं, ठीक है। तो y ये नहीं बोल सकता कि मैं x से बड़ा हूं, क्योंकि वो तो x से छोटा हो गया इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये वाली बात उठ ही नहीं सकती। क्यों नहीं उठ सकती? इसी वजह से नहीं उठ सकती क्योंकि x जो है वो y से बड़ा हो गया है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये क्या नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेते हैं, है ना। तो 3 एलिमेंट वो लेते हैं जो मतलब क्या लेते हैं, x जो है वो y से बड़ा है और जो y जो है वो z से बड़ा है, ऐसे ही लेते हैं। AB हो BC हो, क्या AC है? दिमाग लगाओ। x जो है वो किससे बड़ा है, y से, y किससे बड़ा है, z से। तो ऑब्वियस सी बात है x किससे बड़ा होगा, z से बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू z। अगर आप यहाँ पे सोचो सर यहाँ पे वाली जो कंडीशन आपने बताया ट्रांजिटिव वाली, वो यहाँ पे भी फॉलो, मैंने कहा देखो फॉलो हो रही है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है। देखो जब बराबर होंगे तब भी सही है, जब बड़े होंगे तब भी सही है। x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा होगा। x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x z के बराबर। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आएगा, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इस चैप्टर को करने के लिए। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला सही है। फिफ्थ में 50 कर रहे हैं ना अपन, हाँ। इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं अपन 6th। एक सेट हमें दे रखा है एंड कंसीडर द रिलेशन, और रिलेशन हमें ऑलरेडी दे रखा है। अच्छी बात है, जब भी ऐसे रिलेशन आ जाए खुशी होना चाहिए दिल में, है ना, खुशी आनी चाहिए। तो आर एस, तो आर के बारे में पूछा है, तो पहली बात हम यहीं से पूछते हैं, सॉल्यूशन देखने से पहले आंसर के बारे में रिकॉल करना चालू कर दो, ये क्या क्या हो सकता है। तो देखो ये सेट है, इन तीनों के डबलेट्स दे रखे हैं, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा। तो रिफ्लेक्सिव वाले कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए रिफ्लेक्सिव वाले, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई सही होने वाला है। आगे देखो 1 2 है, 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान रखो, सिमेट्रिक वाला ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से एक तो है लेकिन वो सिमेट्रिक वाला नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर ए जो होगा हमारा वो सही आंसर होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो ये ट्रांजिटिव है या नहीं, वो देखो ये ट्रांजिटिव होगा। कैसे होगा देखते हैं। 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है। देखो ध्यान से,
ए भी है, बी सी है और ए सी है। अच्छा अब थोड़ा और पलट के देखते हैं, 1 1 है, 1 3 है, 1 3 है, चलो ये भी है। थोड़ा और पलट के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं बने, है ना, एक दो बार और ट्राई करते हैं कि बनेगी। इसको बना लिया, इसको बना लिया, और इसको 2 3 2 2 है, 2 3 है, और फिर से 2 3 है, मतलब बन रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ये क्या है? ट्रांजिटिव है। हो सकता है एग्जाम में चेंजेस भी हो जाए, इस वजह से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। If the set A contains 5 elements and the set B contains 6 elements, ये 6 elements हैं, then number of 1 1 and onto mapping, मतलब जो 1 1 and onto जो फंक्शन है वो कितने होंगे from A to B। मैपिंग का मतलब फंक्शन होगी कि फंक्शन कितने होंगे A से B में, जो मैपिंग होगी वो कितनी बार मैपिंग होगी, नंबर्स कितने होंगे, मतलब सिंपल सी बात है, फंक्शन का रिलेशन फंक्शन पूछ रहा है फ्रॉम A to B। तो देखो ध्यान से, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। पहले बात तो देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 5। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये ए है। उसी तरह से ये मैंने बी बनाया, बी में कितने एलिमेंट है? 6। मैंने ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई और ये एफ, 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल हो गए। अब कंडीशन ये रखनी है मुझे, 1 1 भी रखना है और ऑन टू भी रखना है, ठीक है। तो मैं पहला रिलेशन बनाता हूँ। देखो मैंने इसको इससे मिलाया, 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 तो 1 1 तो हो गया, लेकिन ऑन टू बन ही नहीं रहा। देखो एफ रह गया, एफ जो है वो रह गया। अब मैं 5 को एफ नहीं बना सकता, 5 जो है वो एफ से रिलेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? फंक्शन ही नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है एक भी फंक्शन नहीं बनेगा, मतलब 0 अंडा बनेगा। सोच के देखो, एक एलिमेंट छूट गया, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं रहा। क्या नहीं रहा? ये ऑन टू नहीं रहा। 1 1 तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं रहा, तो 1 1 ऑन टू कोई नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, नोट डाउन करो, है ना। बाकी और आगे क्वेश्चन हम करते हैं, जल्दी से फटाफट नोट डाउन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ ए हमें एक सेट दे रखा है जिसमें 1 2 3 से लेके n तक एलिमेंट्स हैं, और एक सेट भी हमें बी दे रखा है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ ए और बी, मतलब सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। then the number of surjection from A into B। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि surjection जो बोला वो क्या बोला। surjection का मतलब होता है onto। तो हमसे ये पूछ रहा है कि onto जो फंक्शन होंगे A to B वो कितने होंगे, A into B में कितने होंगे, ऐसा हमें बताना है, मतलब कितने होंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा साइड में लेकर के आऊं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। देखो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 से लेके n तक हैं, ये ए में है। और जो बी में है सिर्फ ए है और बी है, बस यही 2 एलिमेंट हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे वो देखो। अब पहली चीज तो आप ये देखो, जो अगर मैं फर्स्ट है, फर्स्ट को चॉइसेस दूं तो फर्स्ट के पास कितनी चॉइसेस होंगी? 2 चॉइसेस होंगी फिल करने के लिए, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके पास चॉइसेस कितनी होंगी? 2। उसी तरह से एक बार सोचो कि 2 के पास चॉइसेस कितनी होंगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसी तरह से 3 के पास चॉइसेस कितनी होंगी? 2, क्योंकि वो इन दोनों में से किसी को भी चुन सकता है। तो ऐसे करते करते कहां तक? n तक। तो इसका मतलब जो टोटल फंक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2n बनेंगे। सोच के देखो आप, जो टोटल फंक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 की पावर n बनेंगे 2 की पावर n। अरे आप खुद सोच के देखो ना, देखो 1 के पास कितनी चॉइस? 2, लेकिन 1 एक को ही चुनेगा, ये भी ध्यान रखना। उसके पास चॉइसेस तो हैं, वो हो सकता है एक बार में a को चुन ले और दूसरी बार में b को चुन ले। आ रही बात समझ में? तो फंक्शन कितने बनेंगे? 2 की पावर n। अब n जितना होगा उतने फंक्शन बनेंगे, n जितना होगा उतने फंक्शन बनेंगे। अच्छा सर कितने फंक्शन बनेगा? हाँ। अच्छा ऑप्शन में हमारे पास है np2 2n-2 2n-1 एंड नॉन ऑफ दीस। ठीक है, ये ऑप्शन पे हमें दे रखा है। ठीक है, देखते हैं। तो 2 की पावर n आ गया। अब एक बार आप खुद दिमाग लगाओ, मान लो ये सारे के सारे फंक्शन ने a को चुन लिया, तो एक ऐसा कोई फंक्शन होगा, सोच के देखो। अरे एक बार दिमाग लगा के सोचो, ऐसा भी एक फंक्शन होगा इनमें जो सारे के सारे जो हैं a को ही चुन रहे होंगे। एक ही ऐसा फंक्शन होगा, एक ध्यान रखना, एक ही ऐसा फंक्शन होगा जिसमें सारे के सारे a को चुन रहे होंगे, तो वो एक हो गया। अब उसी तरह से एक बच्चा बोला सर ऐसा भी तो एक फंक्शन होगा कि सबके सब इसको चुन रहे होंगे,
बी को चुन रहे होंगे। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, किसको चुन रहे होंगे, बी को चुन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन सर अगर सबके सब ए को चुनेंगे तो सर वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो उस फंक्शन को हटाना पड़ेगा, तो वो एक हो गया, एक मिला। अब उसी तरह से सबके सबने किसको चुना, बी को चुना, ए को नहीं चुना, तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, इसका मतलब उसको भी हटाना पड़ेगा। तो कितना हुआ, +1, तो 1 + 1 2, तो दो ऐसे फंक्शन होंगे, दो ऐसे फंक्शन होंगे जो ऑन टू नहीं होंगे। आई बात समझ में, क्या नहीं होंगे, ऑन टू नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर, 2 की पावर n -2 ऑन टू के लिए, ठीक है। करें आगे बात, चलो आगे देखते हैं। इफ r, हाँ ठीक है, 9 क्वेश्चन, r2r be defined by fx equals to 1/x, मतलब जो फंक्शन है वो r से r, मतलब रियल नंबर, सारे दुनिया के सारे नंबर है इसमें, ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, ठीक है। be defined by fx हमें दे रखा 1/x, for all x belongs to r then f is, f क्या होगा, 1 on to bisection, f is not defined, ठीक है, हमें ये बताना है। चलो ठीक है, जो हमें फंक्शन दे रखा है fx equals to 1/x, ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है और हमें ये बताना है ये 1 on to बाइजेक्टिव या f is not defined ऐसा है क्या। और f क्या दे रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, जीरो भी आता है, क्या आता है, जीरो। जीरो पे चेक करो कोई इमेज मिल रही है नहीं मिल रही है, देखो मैंने रखा 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, जीरो पे मुझे इमेज ही नहीं मिली, जीरो पे मुझे क्या नहीं मिली, इमेज मिली है, मतलब नॉट डिफाइन हो गया, इसका मतलब फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो गया। बात आई समझ में, फंक्शन ही क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है, चेकिंग करने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया। चलो आगे देखो, which of the following function from z to z into z are bijection, bijection का मतलब होता है बंधन और ऑन टू, मतलब दोनों होना चाहिए। तो पहली चीज तो 1 और ऑन टू 1 चेक करते हैं, हिडन ट्रायल मेथड करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे, फिर इसको ट्राई करेंगे, फिर इसको ट्राई करेंगे, फिर इसको ट्राई करेंगे। अगर इस पे बन गया तो इस पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं मिला तो इस पे बढ़ेंगे, ये मिल गया तो इस पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, ए वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है। ए वाला देखो, ए वाला देखो, ए वाला देखो, ए वाला, ए कहाँ है हम, बस हाँ ये रहा। तो हमें ये बताना है, देखो इस पे अब क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ए वाला पार्ट तो सीधी सी बात है, z to z जा रहा है, मतलब माइनस में भी नंबर होंगे और प्लस में भी नंबर होंगे, ठीक है। ये भी z और ये भी z, -1 0 और ये 1 2 3 ऐसे नंबर होंगे। मान लो मैंने 0 रखा, 0 का मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, देखो ना इस फंक्शन में 0 रखो, 0 का क्या मिलेगा, 0। उसी तरह से मैंने 1 रखा तो 1 का मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मैंने -1 रखा, -1 का क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। मैंने 2 रखा, मैंने क्या रखा, 2 रखा। अब 2 रखते ही सोचो तो 2 का क्यूब मतलब क्या मिलेगा मुझे, 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, मेरे छूट गए, ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, छूट गए। तो इसका मतलब अगर ये सारे एलिमेंट छूट गए, मतलब 2 से लेके कहां तक एलिमेंट छूट गए, सोचो 2 से लेके 7 तक छूट गए, तो उनकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। और ऑन टू का रूल ये होता है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाइड होने चाहिए। तो इसका मतलब बाइजेक्शन के लिए ये वाला फंक्शन 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन पे, बी वाला ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन बी ले रहे हैं अपन, ऑप्शन बी बनेगा नहीं बनेगा। ये ले लिया अपन ने fx = x + 2, ठीक है, ये वही बना लिया हमने z और ये z, ये -2 -1 0 1 और ये 2, ठीक है, -2 -1 0 और ये 1 2 ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक और ये भी इनफाइनाइट तक। आगे देखो, मैंने यहाँ पे 1 रखा, सपोज करो मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 3। सोच के देखो, अरे मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने 2 रखा तो मुझे 4 मिलेगा, 2 रखा तो मुझे 4 मिलेगा, और 3 रखा तो 5 मिलेगा। ऐसे अलग अलग एलिमेंट मिलते जाएंगे, सोच के देखो, सबके क्या मिलेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे और सबकी इमेज मिलेगी अलग अलग, और सबकी अगर इमेज अलग अलग मिलेगी तो ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा हो जाएगा 1 1 फंक्शन। सबको मिला के देखो, 0 रखो, 0 रखोगे तो आपको 2 मिलेगा, है ना। -1 रखो, -1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अगर आप -1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। -2 रखो, अगर आप -2 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है।
अब आपको ये डाउट है कि कोई मिलेगा नहीं, मतलब किसी की इमेज जैसे कि मान लो ये छूट गए, -1 -2 छूट गया, अब आपको हो गया कि -1 को कोई चुनेगा नहीं चुनेगा, मतलब -1 किसी की इमेज होगी या नहीं होगी। तो ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये फंक्शन दे रखा है तो x + 2 की जगह क्या रखोगे, -1 को बिठा दोगे, 2 को उधर उचकाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। क्या यहाँ पर -3 मौजूद है, वो देखो, बिल्कुल यहाँ पर -3 मौजूद है। ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। आई बात समझ में, ये क्या है, सारे इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू भी होगा। 1 तो है ही और ऑन टू भी है, ठीक है। तो यही हमारा बाइजेक्शन होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें ये हो गया, हमारे पास ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं 11। फंक्शन हमें यहां से यहां तक दे रखा है, डिफाइंड बाय, फंक्शन हमें इस तरह से ये डिफाइंड है, ठीक है। देन द रेंज ऑफ एफ, हमें क्या बताना है, एफ की रेंज बतानी है। अच्छा, आर होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी, ये बतानी है, ठीक है। तो सिंपल सा एक तरीका, बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला सिखा रहा हूं आप लोगों को, बहुत खुशी होगी आपको, आप लोग जानोगे तो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला पहली बात तो काम करेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में काम करेगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, देखो इसको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसी पे ही काम करने वाला है वो फॉर्मूला। अब फॉर्मूले का एक रूल है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। इसका ए बोलो, 10th क्लास में सीखा होगा। इसका जो ए है वो 0 से बड़ा है, सोच के देखो, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, उसकी रेंज निकालनी हो, अगर वो 0 से बड़ी है, किससे बड़ी है, ए मतलब सॉरी, ए 0 से बड़ा है, क्या करना, उसकी जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है -d/4a और इनफाइनाइट, बस खत्म बात। आई बात समझ में। इसका डी निकाल लो आप, इसका डी क्या होगा, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वही b² - 4ac निकालो, कितना होगा, b का स्क्वायर मतलब 16, 16 - 4 × 5 20, तो 16 - 20 तो -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 4 × 1, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या है, 1, 1 से लेके इनफाइनाइट, खत्म, दैट्स इट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इफ फंक्शन r2r बी डिफाइंड बाय, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, और देन, अच्छा ये देन -1 + f2 और +f4, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को इन सब की। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले -1, देखो मेरी बात ध्यान दो, फंक्शन के अंदर मैं -1 रखूंगा, तो देखो कौन सा वाला चुनना है, ये या ये। देखो x की वैल्यू 1 से छोटी या 1 के बराबर, तो फंक्शन को ये लेना है, तो 1 से छोटी, 1 से छोटा -1 होता है, तो इसका मतलब मुझे फंक्शन की जगह ये लेना है, और x की जगह क्या बिठाना है, -1 बिठाना है, तो इसका मतलब 3 × -1, ठीक है। अब इसकी बात कर रहा हूं, f2 की बात करो, अब मैंने 2 रखा, 2 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, फंक्शन के लेना है, ये लेना है, ठीक है। 2 तक इसको पहुंचा दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 4 हो गया। अच्छा, फिर है हमारे पास 4, 3 से बड़ा होता है 4, तो सॉरी, हाँ रियली सॉरी, अच्छा ठीक है 4, तो यहाँ पे 4 x जो है वो किससे बड़ा है, मतलब 3 से बड़ा है, मतलब 4 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है, तो फंक्शन हमें ये लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 4 रखना है, तो यहाँ पे 2 × 4 हो जाएगा। अब आंसर देखो, ये -3, ये +4 और ये +8, तो ये हमारे पास आंसर हो गया 1 और +8, 9 ऑप्शन ही हो गया हमारे पास। तो इस साल के सारे जो एमसीक्यूज थे, एग्जाम्पलर थे, वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी, और आपके जो स्कूल्स में एग्जाम होते हैं उसमें भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।